ये बात सुनने में अजीब लग सकती है, लेकिन पृथ्वी और चंद्रमा एक अन्य ग्रह तियामत से बने हैं जो मार्स और जुपिटर के बीच स्थित था। ये कहानी प्राचीन सुमेरियन टैबलेट्स में भी दर्ज है। कहानी के अनुसार निबिरू नाम का एक ग्रह हमारे सौर मंडल में आता है और तियामत से टकरा जाता है। इस टकराव से तियामत दो हिस्सों में बट गया। निचला हिस्सा धूमकेतु और एस्टेरॉयड बेल्ट बना, जबकि ऊपरी हिस्सा पृथ्वी और चंद्रमा में बदल गया। निबिरू इस टकराव के बाद भी बरकरार रहा और अपने विशाल ऑर्बिट में सूर्य का चक्कर काटने लगा, जिसमें उसे 3600 वर्ष लगते हैं। सुमेरियन मानते हैं कि निबिरू जीवन के बीज लेकर आया जो पृथ्वी पर भी फैला। सुमेरियन टैबलेट के अनुसार जिन्हें हम देवता और रसूल मानते आ रहे हैं, वे वास्तव में ग्रह निबिरू से आए थे। उन्होंने ही मानवता को जन्म दिया और उन्नत खगोल विज्ञान, खेती और अन्य ज्ञान देकर मानव सभ्यता को आगे बढ़ाया। सुमेरियंस का यह भी मानना है कि सूर्य सौर मंडल का केंद्र है और शनि के बाद 3 अन्य ग्रह यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो भी मौजूद। अब बात करते हैं प्लूटो की, जो हमारे चंद्रमा से भी छोटा है। एक समय पर उसे ग्रह माना जाता था, लेकिन अब उसे ग्रह का दर्जा नहीं मिलता। इसके पीछे की कहानी सुमेरियन टैबलेट्स में मिलती है। उनके अनुसार प्लूटो की शुरुआत एक चंद्रमा के रूप में हुई थी, जो अपने ग्रह से अलग होकर सूर्य की परिक्रमा करने लगा। आधुनिक विज्ञान भी इस प्रश्न का उत्तर खोजने में लगे हैं कि मार्स और जुपिटर के बीच एस्टेरॉयड बेल्ट की उत्पत्ति कहाँ से हुई। 18वीं शताब्दी के अंत में यह अनुमान लगाया गया था कि इस स्थान पर कोई ग्रह रहा होगा जो टूटकर बिखर गया, लेकिन कुछ सवाल अभी भी रहते हैं। अगर ये ग्रह खुद से विस्फोट होता तो सारा मलबा सभी दिशाओं में बिखर जाता, जिससे यह एस्टेरॉयड बेल्ट नहीं बन सकता था। आज तक ये रहस्य बना हुआ है कि लापता ग्रह कैसे टूट गया और इसका कारण क्या था। इसका कारण सुमेरियन टैबलेट्स में मिलता है, जो कि पोयम और कविता के फॉर्म में लिखी गई है, जिसका सीधा अनुवाद इसी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में आपको बताऊंगा। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट पार्ट, एपिक ऑफ क्रिएशन में। सौर मंडल का जो इतिहास बताने जा रहा हूँ वह सुमेरियन टैबलेट्स में एक कविता के रूप में वर्णित है, जिसका अनुवाद ये है। सुमेरियन टैबलेट्स के अनुसार सौर मंडल की शुरुआत केवल 3 खगोलीय पिंड थे, जिसमें था सूर्य, बुध यानी मरकरी, तियामत जो कि एक लुप्त ग्रह है। इसके बाद 7 अन्य ग्रहों का निर्माण हुआ, लेकिन उनका निर्माण कैसे हुआ ये स्पष्ट नहीं है। मार्स युद्ध के देवता, वीनस प्रेम के देवता, जुपिटर और सैटर्न बाद में आए, जबकि यूरेनस और नेपच्यून जोड़ी में बने। प्लूटो एक वक्त पे नेपच्यून का चंद्रमा था, यानी कि उपग्रह था, जो बाद में अलग हो गया। अब इन नए ग्रहों ने सौर मंडल में अस्थिरता पैदा करनी शुरू कर दी, विशेष रूप से तियामत की ऑर्बिट को प्रभावित किया, जिससे ब्रह्मांडीय एक संघर्ष पैदा हुआ। अब मैं उस ग्रह की कहानी बताता हूँ जिसने सौर मंडल में सबसे अधिक तबाही मचाई। अंतरिक्ष की गहराइयों में मार्डुक या निबिरू नाम का एक ग्रह उभरा, जिसे नेपच्यून ने सौर मंडल की ओर खींच लिया। निबिरू ने आते ही अन्य ग्रहों, खासकर तियामत को प्रभावित किया। निबिरू के सौर मंडल में प्रवेश से तियामत का एक उपग्रह किंगू निबिरू की ओर बढ़ा। निबिरू और उसके उपग्रह तियामत से टकराने को तैयार हुए। निबिरू के एक उपग्रह की टक्कर से तियामत 2 हिस्सों में बढ़ गया। एक भाग पृथ्वी बना और दूसरा एस्टेरॉयड बेल्ट में बिखर गया। किंगू तियामत का जो पूर्व उपग्रह था वो पृथ्वी का नया चंद्रमा बन गया, लेकिन वह अब बंजर था। निबिरू ने सौर मंडल में नए क्रम की स्थापना की, जिससे सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स 2 ग्रुप में बढ़ गए, यानी एस्टेरॉयड बेल्ट के निर्माण से इनर और आउटर प्लैनेट्स विभाजित हो गए। इसी एपिक ऑफ क्रिएशन से बाइबल और विष्णु पुराण जैसे ग्रंथों की रचना हुई। हालांकि पूरी कहानी नहीं मिलेगी, उसका कुछ हिस्सा ही कट कॉपी पेस्ट कर दिया गया है। तो आज के लिए इतना ही। अगले चैप्टर के लिए तैयार रहिए। धन्यवाद।